आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुखदर्शन है और ये मेरे सिस्टर हैं और ये साथ में मेरा भांजा ही। आप बताएं क्या टेस्टमनी आपके परिवार के ऊपर वंशों से पागलपन का कर्ज था, शराब था। जी। आप बताएं क्या था कर्ज, क्या प्रॉब्लम थी इसके कारण? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। 2009 में से लेके 2019 तक, हमारे 2009 से लेके 2019 तक डेथ स्पिरिट पूरी फैमिली के अंदर काम करती थी। तो जब हमारे घर के अंदर ये डेथ स्पिरिट काम करती तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता था। और क्या होता था कि 2009 में मेरे मामा जी एक्सपायर हुए और 10 में मेरे मदर एक्सपायर हुए, 11 में मेरे सिस्टर एक्सपायर हुए और 12 में बड़ी सिस्टर थी, उनकी मैरिटल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई इस चीज़ से। और 13 में मेरे ताया जी एक्सपायर हुए, 14 में ताया जी का बेटा था वो एक्सपायर हुआ और 15 में ताया जी की बेटी थी वो एक्सपायर हुई। 16 में ताया जी का एक और लड़का था जो ट्रक के नीचे आके एक्सपायर हो गया था। और टोटली मिला के उसके बाद 17 में मामा जी के पास लड़का हुआ वो एक्सपायर हो गया। और 17 के बाद टोटली मिला के नाना जी और नानी जी 19 तक ये डेथ स्पिरिट काम कर रही थी। कितनी मौतें हुई आपके परिवार में? 11 ब्रदर। 11 मौतें हुई जी ब्रदर। और 11 में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यंग थे। जी बिल्कुल। कितनी एज होगी उनकी जवानी की? और उनकी एस्टिमेटली मतलब क्या था कि सारे यंग थे, 26 और 28 ये ऐसी सम की एज थी। 26 साल, 27, 28, 30 साल के करीब ही। जी। और जब इतनी डेथ आपके परिवार में हो चुकी थी उसके बाद आपके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ा था? जी बिल्कुल ब्रदर, मेरे ऊपर भी इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ और जब मैं टीच करता था तो टीच करता करता मैं गिर जाता था। और गिरने की वजह से क्या है कि मेरे को सभी देख के बोलते थे, अरे तू तो टीचर है, अरे तू एजुकेटेड पर्सन है। तो मैं एजुकेटेड होने के बावजूद भी मतलब ऐसे गिरता था। तो सभी इस चीज़ का मतलब ये देखते थे मेरे स्टाफ मेंबर्स और सभी। और प्रोफेशनली मैं कोरियोग्राफर भी हूँ और ट्रिपल नेशनल आइकन होल्डर हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और जैसे जैसे ये डेथ स्पिरिट काम कर रही थी ब्रदर, मैं गिर जाता था, मुझे कुछ सुध बुध नहीं रहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि खुदा मार्ग और खुदाबंद यीशु मसीह है, वो एक इकलौता मार्ग है जो हमें जो सच्चाई का मार्ग दिखाता है। और हम बिल्कुल टूट चुके थे। हर एक जगह पे हम गए, अन्य जगहों पे भी हम गए हैं, पर किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और एक इकलौता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह है जो आज भी जिंदा है और उसकी गवाही है। बहुत से लोग हैं जो आज तक खुदा को नहीं जानते हैं। मैं खुदा की हजूरी में कहता हूं, आज आप बुलाए नहीं गए हो, खुदाबंद आपको लेके आया है और आज आपकी टेस्टमनी का दिन है इन जीसस नेम। तारीफ करें सब जन, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आप बताएंगे जब ये पागलपन के अटैक आपके ऊपर भी होने लगे तो 10-12 लोग आपको पकड़ते थे, कंट्रोल नहीं रहता था आपके ऊपर? जी ब्रदर बिल्कुल, मेरे को बहुत से लोग थे जो पकड़ते थे क्योंकि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। कि जब भी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे मैं अपने बालों को नोचता था। और खुदा कैसा फजल हुआ है आज मेरे ऊपर। और आज मेरे ऊपर क्या हुआ कि आज मैं जब गिरा तो मेरे को उसने उठा के खड़ा किया है क्योंकि मैं बिल्कुल गिर चुका था। और मैं अपने बालों को नोचता था और मैं उसे खाता था ब्रदर। मैं और अपने जो यही बठिंडा का डॉल्फिन चौक है उसके ऊपर बैठ के मैं अपने बालों को नोच के खाया करता था ब्रदर। मेरी हालत ऐसी नहीं थी, ये खुदा ने मुझे बनाया है ब्रदर। और 30 से 35 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करी? जी बिल्कुल ब्रदर, मैंने बहुत बार ओवरडोज मेडिसिन का नशा किया, ट्रक के नीचे आके अपने आप को एक्सपायर करने की कोशिश की है और मैंने बस के नीचे आने की और अपने आप को ऊंची जगहों से गिराकर अपने आप को खत्म करने की और मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है ब्रदर। और यही अटैक आपके सिस्टर जो आपके साथ में इनके ऊपर भी होते थे? जी ब्रदर, इनके ऊपर भी सेम अटैक्स होने स्टार्ट हुए क्योंकि ये जनरेशनल कर्ज था और हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सिस्टर आप खुद भी बताएं इस चीज के बारे में कि आपके भाई के ऊपर जो इतने भयानक अटैक होते थे आपकी हालत कैसी थी उस वक्त? फिर ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। कितने साल ऐसे अटैक आपके ऊपर होते रहे पागल बन के?
सर होण हटे है जी 3-4 साल तो 3-4 साल से। हाँ जी। आप बताएं भाई, आपके ऊपर ये अटैक होते थे और आपके बेटे के ऊपर, आपकी फैमिली में जो भी बच्चे होते थे उनके ऊपर भी ये अटैक होते थे? जी बिल्कुल ब्रदर, क्योंकि ये जनरेशनल कर्ज था और ये मेरी सिस्टर के ऊपर भी होता था। तो ये अपना सिर था दीवारों के ऊपर भी मारती थी। और उसके बाद क्या, जो मेरे भांजा है उसकी भी सेम ये चीज़ था कि ये सभी सुसाइडल की वो हो रहा था कि हमने सुसाइड करना है। और पागलपन के इतने अटैक्स होने लग गए कि हमें कुछ सुध-बुध नहीं रही थी। आपको फिर अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री को अनलाइक किया करता था। मुझे कुछ, मैं पापा को लाइक नहीं करता था और मैं मतलब सारी वीडियोस जो थी पापा की ऑनलाइन चलती थी मीटिंग, तो मैंने डिसलाइक करता था और रिपोर्ट्स और अब्यूज कॉन्टैक्ट में मैं डाल देता था कि मुझे ये, मैं इनको देखना नहीं चाहता हूँ। पर शैतान है, वो आपको तब तक उस जगह पर नहीं लेके जाने देता। वो फेथ है, जो फेथ में था कि मेरा खुदावंद के ऊपर था, खुदा ने मुझे चुना। और ब्रदर मैं अनलाइक करता था तो पापा को मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ना आए ये वीडियो, तो मैं उनको डिसलाइक किया करता था। पर ब्रदर जब मेरे ऊपर, मैं सच कहता हूँ ब्रदर, एक इकलौता मालिक खुदावंद यीशु मसीह है और वो खुदा के सच्चे दास हैं और जिनके द्वारा मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने हीलिंग पाई है आज और पूरा छुटकारा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर हमें पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और उसने हमें छुटकारा दिया है। और बहुत से लोग हैं ब्रदर जो कहते हैं कि मुर्दा जिंदे होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, वो ध्यान से सुन लो, ये मुर्दा जिंदा खड़े हैं, ये जीसस क्राइस्ट ने खड़े किए हैं। खड़े होके ये भाई मुर्दा है। अपने सर के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नू जे तू जाने, सब कुछ जाने, रोग पुराने। यीशु मसीह नू जे तू जाने, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और आप अभी कितने समय से पूरा परिवार आजाद है पागलपन से? बिल्कुल ब्रदर, हम 2022 से ब्रदर हम पूरी फैमिली हम आज़ाद हैं ब्रदर, और कोई अटैक नहीं है। और ब्रदर मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल में जॉब कर रहा हूँ और ब्रदर खुदा ने मुझे बहुत ऊंचे लेवल पे लेके गया है। और ब्रदर मैं एज अ, जैसे गुनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें एज अ मैं ज्यूरी मेंबर बन चुका हूँ जीसस ने। थैंक यू जीसस। बोले कि एक पागल व्यक्ति को खुदा ने कैसे डेथ बेड से उठा के, खुदा ने जमीन से उठा के ऊंचा किया है। आज आपकी तारीफ कलीसिया ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया बोले। लोगों आज तक लगो सबूत के साथ